फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गिलोय, GILOY। गिलोय इट्स अ नेचुरल हर्ब। ये एक जड़ी बूटी है जो नेचुरली उगती है और इसका इस्तेमाल जो है बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है गिलोय के, इसलिए इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल करा जाता है। इसको हम इमोर्टल हर्ब भी कहते हैं। इमोर्टल मीन्स जो कभी नहीं मरती। ये हर्ब वो होती है, ये वो प्लांट होता है, ये वो जड़ें होती है इसकी जो कभी नहीं मर सकती। जैसे कि और प्लांट्स को और ट्रीज को, इन सबको उगने के लिए मिट्टी भी चाहिए होती है, बट इसको मिट्टी की, सॉइल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसको काट के डाल देंगे कहीं पे, ऐसे ही इसका कुछ ब्रांच का, स्टेम का पीस ऐसे रख देंगे काट के, तो वो अपने आप से जो है उसमें ब्रांच उगने लग जाएगी। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सॉइल, किसी मिट्टी की भी जरूरत नहीं है इसे। और बहुत सी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। लोग इसको डेली बेसिस पे भी कंज्यूम करते हैं। आप इसको डाइट में अपनी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और आपको इससे क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और किनको ये खाना चाहिए और किसको ये अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इट्स अ नेचुरल हर्ब। ये एक नेचुरल हर्ब होती है। इसको आप अपने घरों में भी उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए कोई बहुत बड़ी जमीन या खेत नहीं चाहिए। ये एक नॉर्मल गमले में भी उग सकती है। आपने जैसा देखा होगा मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट एक अपनी ब्रांच पूरा लपेटते हुए जाता है, जो भी चीज मिलती है उस पर उगती हुई जाती है। सेम इसका भी ऐसा ही सीन होता है। आप इसको एक गमले में उगा दीजिए और इसकी एक ही स्टेम रहेगी और ये आगे अपनी ब्रांच फैलाता जाएगा। जहां पे भी इसको स्पेस मिलता है उन पे लपेट लपेट के ऐसे बढ़ता जाता है। जस्ट लाइक सेम फॉर मनी प्लांट की तरह। अभी फ्रेंड्स, ये नेचुरल हर्ब होती है। इसका जो यूज होता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी होता है और भी मेडिसिन में होता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसकी वजह से इसको जो है मेडिसिन में भी यूज करा जाता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, बट स्मॉल वो आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि थोड़े बहुत तो साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, लेकिन मोस्टली इसका जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके 10 हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा। So friends, पहला हेल्थ बेनिफिट ऑफ गिलोय इज इट विल बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करेगा, जिसकी हमको आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें कह रहे हैं कि आप अगर अपना जो इम्यूनिटी लेवल है वो बूस्ट अप रखेंगे तो आप ये कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। तो ये वहां पे भी कारगर हर्ब साबित होती है। सो इसका पहला हेल्थ बेनिफिट है कि ये आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, जो अगर आपका 50 पे होगा तो ये उसको ऑलमोस्ट 60 या 70 तक तो पहुंचा ही देगी। सो इट बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। सो फ्रेंड्स, गिलोय का सेकंड जो हेल्थ बेनिफिट है वो है इट ट्रीट्स क्रोनिक फीवर। जो क्रोनिक फीवर मींस जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, ये उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। अब वो डिजीज क्या होती है, जैसे कि डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या स्वाइन फ्लू हो गया। अब ये उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकती है, बट ये चीजें जब आपको हो रही होंगी, ये डिजीज जब आप पे हो रही होंगी, इनको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। अगर ये आप पे हो रही होंगी तो ये जो क्रोनिक फीवर होते हैं, उनके सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं स्टार्टिंग में, ये आपको ये उन सिम्टम्स को रिड्यूस करती है, कम करती है। ठीक है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेंगू हो रहा है तो आप ये पिएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट ये आपको उस स्टेज तक पहुंचने नहीं देगी। कई हद तक ये आपका ट्रीटमेंट पहले ही कर देगी, बिकॉज डेंगू में भी आपको फीवर होता है, स्वाइन फ्लू तो मींस फीवर ही हो गया, देन मलेरिया में भी आपको बिगिनिंग में फीवर होता है। तो उससे पहले जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं, ये उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, इसका तीसरा बेनिफिट होता है इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। जो आपका डाइजेशन होता है ये उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मींस जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जो पेट सोख की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, जिनका बॉल मूवमेंट मॉर्निंग में अच्छा नहीं हो पाता है। कॉन्स्टिपेशन मींस आप ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, पेट में अकड़न सी रहती है, जो वेस्ट होता है आपके बॉडी के स्टमक में, जो इंटेस्टाइन्स में आपके वेस्ट होता है वो
ढंग से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, सुबह मॉर्निंग में आप ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। सो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार है तो आप इसको अगर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा। और कॉन्स्टिपेशन से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो उससे भी जो है बहुत सारी बीमारियों की तरफ वो लेके जाता है। तो आप उन बीमारियों से भी बच सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से भी बच सकते हैं, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर डाइजेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका फोर्थ हेल्थ बेनिफिट है, इट ट्रीट्स डायबिटीज ऑल्सो। नॉट कम्प्लीटली, मतलब ये कम्प्लीटली डायबिटीज को ट्रीट नहीं करता है, बट सेम जैसे मैंने आपको बताया किसी हद तक ये हेल्प करेगा। ये मोस्टली जो है जो टाइप ऑफ डायबिटीज होती है, तो ये टाइप 2 जो डायबिटीज होती है उसको हेल्प करेगा रिड्यूस करने में। उसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, तो ये इसका कंजम्पशन जो है, गिलोय का कंजम्पशन, वो ब्लड शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करेगा। सो ये आपको, अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज डिजीज है, इसकी दिक्कत है, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये उसमें जो ब्लड शुगर लेवल आपका हाई होता है उसको भी रिड्यूस, मतलब उसको भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप इसको काफी लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज होता है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे हैं तो आप अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको भी चेक करते रहिए। ज्यादा लो हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट्स बेटर टू कीप चेकिंग योर ब्लड शुगर लेवल व्हाइल यूजिंग दिस गिलोय। वैसे भी करना ही होता है, लेकिन गिलोय के टाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी आप इसको प्रॉपरली चेक करते रहिए। सो फ्रेंड्स, गिलोय का फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मतलब क्या है कि ये आपकी जो तनाव होता है लाइफ में बहुत सी चीजों की वजह से, और जो आप चिंता करते हैं, सो उससे काफी बेचैनी सी हो जाती है, आप मेंटली जो है डिस्टर्ब रहते हैं। सो ये उसको काम करने में, उसका जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है ब्रेन में, आपको नींद नहीं आती है, सो इन सब चीज़ों से भी ये कामनेस दिलवाता है, ये उसमें भी कारगर होता है। तो ये आपकी जो चिंता और तनाव होता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, अगर आप इसका सेवन करेंगे अपनी डाइट में। सो फ्रेंड्स, इसका गिलोय का सिक्स्थ जो हेल्थ बेनिफिट है वो है, इट फाइट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मींस गिलोय जो होती है, इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी, विच मींस जो आपको प्रॉब्लम होती है कफ की, कोल्ड की या टॉन्सिल्स की, ये उन प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आप इसका डेली अपना डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन सब प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, गिलोय का सेवेंथ जो हेल्थ बेनिफिट होता है वो होता है, इट ट्रीट्स अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी एक प्रॉब्लम होती है जो उम्र के साथ आती जाती है। मतलब जो ज्यादा एज के लोग होते हैं, आफ्टर 40 के जो होते हैं मोस्टली, उनमें जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। अर्थराइटिस में क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो लेग के जॉइंट्स होते हैं या हाथ के जॉइंट्स होते हैं, उन सब में जो है पेन स्टार्ट होने लग जाता है आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। सो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, मार्केट में गिलोय का पाउडर भी आता है, जो उसकी स्टेम होती है उसको पाउडर फॉर्म में बना के रखते हैं, या तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और आप गिलोय को गमले में घर में उगा भी सकते हैं, उसकी स्टेम को जो है। अब इसको अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कैसे इसका यूज करना है, आपको इसको मिल्क में लेना है। आपको पाउडर को, अगर आप पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं तो पाउडर को मिल्क में डालिए, उबालिए, घोलिए और पी जाइए, दैट्स इट। एंड सेम गोज विद इट्स स्टेम। उसकी स्टेम को लीजिए, काटिए, थोड़ा सा उसको किसी हैवी चीज से खींचिए ताकि वो अपना जो रस होता है वो रिलीज करे, और उसको दूध में डाल दीजिए, फिर उसको बॉईल कीजिए, देन आप रेडी टू ड्रिंक दैट लिक्विड। तो फ्रेंड्स, जो 8th हेल्थ बेनिफिट है वो गिलोय का, वो है अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, वो भी इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अस्थमा मींस आपने देखा होगा, जो जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसके साथ एक फुस पाइप मिलता है, वो जिससे आपको एक्स्ट्रा
सप्लाई मिलता है, जिससे आपकी जो सांस की प्रॉब्लम है वो थोड़े टाइम के लिए सही हो जाती है। फिर आप किसी धूल मिट्टी के एरिया में जाएंगे या आप कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो आपको फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फिर से आप वो पंप लेते हैं। सो ये उसमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। जो अस्थमा में सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट में टाइटनेस होती है, मतलब अकड़ाहट सी होती है, तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी आपको हेल्प करता है, वो सिम्टम्स भी रिड्यूस करता है। फिर उसमें और क्या होती है, कफिंग होती है, वो कफिंग जो कफ आता है, बलगम जो आता है खांसते हुए या उसमें, तो उसको भी ये उस सिम्टम को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो ओवरऑल ये अस्थमा जिनको है वो भी लोग अपनी इसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, जो 9th हेल्थ बेनिफिट है गिलोई खाने का, गिलोई पीने का और गिलोई को अपने डाइट में इंक्लूड करने का, वो होता है इम्प्रूव विजन। इम्प्रूव विजन मीन्स आपकी जो देखने की शक्ति है, क्षमता है आंखों की, उसको भी ये सुधारता है, उसमें भी ये सुधार लाता है। अब वो सुधार कैसे लाता है, एक तो इंटरनली लेकर आता है। अगर आप इसको ड्रिंक कर रहे हैं, इसका पाउडर मिला के पानी में, या फिर इसकी जो स्टेम होती है उसको बॉईल करके आप पी रहे हैं, तो वैसे भी इम्प्रूव होता है। बट अगर आपको एक्सटर्नली इम्प्रूव करना है, तो आपने जैसे गिलोई का पानी बना लिया है उसका पाउडर से या फिर उसकी स्टेम से, तो अब आप क्या करें, अब आप कॉटन बॉल्स लेके रुई के कुछ बॉल्स लेके उसको डिप करें पानी में, उसके गिलोई के पानी में डिप करें, देन अप्लाई इट ओवर योर आईलिड्स। जो आपकी आईलिड्स होती हैं इनके ऊपर बंद करके उसको अप्लाई कीजिए। सो ये आपकी जो विजन है, जिनको देखने में दूर की नज़र कमजोर है या पास की नज़र कमजोर है, सो थोड़ा बहुत ये उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। सो इसका ये एक 9th हेल्थ बेनिफिट है कि ये आपका जो विजन होता है, आंखों का जो नजरें होती है, उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। So friends, now the last health benefit, which is the 10th one, the 10th benefits of consuming गिलोई। जो 10वां बेनिफिट है गिलोई खाने का और अपने डाइट में इंक्लूड करने का, वो होता है इट रिड्यूसेस द साइंस ऑफ एजिंग। जो बूढ़े होने के साइंस आपके शरीर पे दिख रहे होते हैं, बॉडी पे, फेस पे, ये उनको रिड्यूस करता है। रिड्यूस मीन्स कम करता है। जैसे कि फेस पे पिंपल्स होते हैं, ये उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर जो आपके ब्लैक स्पॉट्स, जो डार्क स्पॉट्स फेस पे पड़ जाते हैं, उसको भी कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर जो एज के साथ, जो एज आपकी जैसे बढ़ती जाती है, तो आपके फेस पे रिंकल्स आते जाते हैं, जो झुर्रियां पड़ती हैं आंखों पे, फेस पे, जहाँ पे भी झुर्रियां पड़ती हैं, उनको भी जो है ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब एक ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, जो आपको ज्यादा, आप भले ही आपकी एज ज्यादा हो, बट आपको ज्यादा एज का ये लगने नहीं देगा अगर आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। और अगर आपकी फेस से, त्वचा से ग्लो हट गया है, तो ये आपके फेस पे ग्लो भी लेकर आएगा। नॉट, अब ऐसे नहीं कि आप जो है इसको पी के आप ऐसा इतना 100% जो है रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट लिटिल बिट जो थोड़ा सा ये आपके जो फेडनेस आती है ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस, ये उसको रिकवर करेगा, आपके फेस पे ग्लो जो है ये वापस लेकर आएगा। सो फ्रेंड्स, 10 बेनिफिट्स ऑफ गिलोई मैंने आपको बता दिए हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अब एक नोट मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में कि कैसे आप इसको कंज्यूम करें, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप इसको कैसे कंज्यूम करेंगे, या तो आप बाजार से जो है गिलोई का पाउडर आता है, वो पाउडर को आप जो है पानी में मिला के मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पी सकते हैं। पानी को गर्म कीजिए, बॉईल कीजिए, ये पाउडर उसमें मिक्स करके, और फिर आप जो है उसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में पी सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अपने गमले में घर में जो है गिलोई की स्टेम लगा रखी है, तो आप उसकी रूट को थोड़ा ब्रेक करके, तोड़ के, और आप उसको रात में जो है थोड़ा सा खींच के पानी में उबाल के रख दीजिए। ठीक है, रात उसको पानी में डालिए, फिर उसको उबालिए ऑलमोस्ट 3 या 4 मिनट तक आप उसको उबालिए, जब तक आपका पानी का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, और फिर आप उसको ऐसे ही रख दीजिए मॉर्निंग तक। तो क्या करेगा, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसमें तत्व होते हैं, वो पानी में रिलीज कर देगा। फिर मॉर्निंग में आप उस स्टेम को छान के फेंक सकते हैं, वो जो जड़ होती है उसकी, जो ब्रांच होती है, उसको आप छान के फेंक सकते हैं, और जो उससे रस निकलेगा वो आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। और इसका टेस्ट होता है बिटर,
तो अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स इसके चाहिए तो आपको इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। ये कड़वा होता है टेस्ट में, सो डोंट गो फॉर कि ये टेस्टी नहीं होता है। सो मॉर्निंग में आपको एम्प्टी स्टमक सिर्फ एक बार कंज्यूम करना है बस। और जो उसका कड़वापन रहता है, जो आपकी टंग में उसका कड़वापन रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। उसके बाद आप अपना नॉर्मल जो खाना होता है वो खा सकते हैं, तो उससे आपका जो टंग का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब ये इसके थोड़े से मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप काफ़ी लॉन्ग पीरियड से, अगर आप डायबिटिक हैं और काफ़ी लॉन्ग पीरियड से आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, गिलोय को ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो गिलोय का काम क्या होता है, जो आपका हाई ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। तो आपको जो अपना जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। आप उसको चेक करते रहिए, कहीं ये ज़्यादा लो ना कर दें। ज़्यादा लो होगा तो इसका कंजम्पशन बंद कर दीजिए। अगर ज़्यादा हाई जा रहा है तो फिर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली ले सकते हैं। और कोई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो इसको कंज्यूम ना करें, और जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ वो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो आप हो सके तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप गिलोय का सेवन ना करें। और ये किसी को गिलोय जो है कॉन्स्टिपेशन भी करवा सकती है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो पेट सोक की बीमारी होती है, किसी को 1 in 100 चांस होता है, 100 में से एक जने को, वो बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है। तो किसी को जो है ये कॉन्स्टिपेशन भी कर सकती है, बट आप ये किसी को कॉन्स्टिपेशन से रिलीज भी कराती है, आराम दिलाती है। किसी को नहीं, मतलब जो एक होता है 100 में से उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, बट जो 99 होंगे उसको इससे डाइजेशन इंप्रूव होने की हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोज लाते रहूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी चीज पे वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स और उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको बताऊंगा, और आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।